करने वाली तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर गौ सेवा की है। पीएम ने गायों को चारा खिलाया है। मकर संक्रांति पर पीएम मोदी ने गौ सेवा की तस्वीरें जारी की है। मकर संक्रांति मनाई जा रही है, पोंगल का त्यौहार मनाया जा रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ तस्वीरें साझा की हैं जिसमें अपने आवास पर गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, गायों को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका जो प्रेम है वो इन तस्वीरों से आप साफ समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो प्रेम है वो झलक रहा है। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रधानमंत्री की तरफ से ये तस्वीरें यहाँ पर जारी की गई हैं। हमारे साथ फोन लाइन पे महंत राजूदास जुड़ गए हैं। राजूदास, हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर गायों को चारा खिलाया है और दूसरी तरफ 11 दिनों के अनुष्ठान का उन्होंने आह्वान भी किया था जिसमें कड़े नियमों का पालन कर रहे हैं और यम नियमों का सख्ती से पालन कर रहे हैं, व्रत रखा जा रहा है और आज जो गाय को ये चारा खिलाया जा रहा है ये वाकई किसी का भी मन मोह लेने वाली तस्वीरें हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोट कोट साधुवाद और धन्यवाद। जागती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंता सी, उनकी भावना सदैव सनातन प्रेम, सनातन संस्कृति से प्रेम और राष्ट्र से प्रेम। तो राष्ट्र धन है गौ माता, सनातन संस्कृति की एक प्रतीक है गौ माता। इसके नाते उन्होंने गौ माता की सेवा किया। आप समझ सकते हैं कि लिखा है बाबा ने, विप्र धेनु सुर संत हित लिंग मनुजकार। विप्र धेनु लकैया सूर्य देवता और संत, इनके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ता है। इसके नाते भारत एक सनातन संस्कृति की परंपरा वाली देश, भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते गौ माता हमारे लिए एक ऐसी धन है जिससे भारत समृद्ध राष्ट्र एक समय में हुआ करता था, विश्वगुरु हुआ करता था, जिसमें प्रथम योगदान लिखा है वो गौ माता का है। आज मकर संक्रांति के पावन अवसर पर देश के सभी प्रधानमंत्री ने सेवा किया। इसके अलावा लगातार श्री राम भूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर देश के सभी प्रधानमंत्री जी लगातार 11 दिनों तक व्रत में है और व्रत में रहने के बाद और गौ की सेवा करना अपने आप में अद्वितीय है। बिल्कुल, ये तस्वीरें भी बेहद ही मोहित करने वाली हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री गाय को यहाँ चारा खिला रहे हैं। लेकिन महंत, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आखिरकार इसका पौराणिक महत्व तो क्या है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। कोटि कोटि ब्रह्मांडनी काया, गाय के शरीर में सनातन पद्धति के अनुसार हर एक अंगों में देवता का वास है। इसलिए देवता का वास है। वैज्ञानिक पद्धति के तहत आप देखिए, गाय का गोबर, किसी का गोबर से लिपने से कोई शुद्धि होती है क्या? गाय की कंडी आप देखिए, उसको जलाने से, उससे एक बूंद घी डालने से ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन। इसके अलावा खेत का प्रयोग, दूध का प्रयोग, मतलब गौधन। और उससे पहले तक तो होता नहीं था, पहले बैल के ही सहारे कृषि का कार्य होता था। तो उससे जो है पुत्र, जो गौ माता के जो पुत्र बैल होते थे, जिससे हम कृषि के लिए सदुपयोग करते थे। तो एक लौकिक परंपरा, वैदिक परंपरा और राष्ट्र परंपरा की एक विशेष महत्व रखता है गौ माता। बिल्कुल महंत राजूदास, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आप देखिए, कभी हमने देखा अभी बीते दिनों श्री कालाराम मंदिर जब पीएम मोदी पहुंचे थे, वहां पर साफ सफाई मंदिर के भीतर उन्होंने की। इसके अलावा फिर यज्ञ किया ब्राह्मणों के साथ। आज वो गायों की सेवा कर रहे हैं। मतलब सीधे तौर पर ये समझा जाए कि कितना ही बड़ा पद हो, लेकिन आपके व्यक्तित्व में विनम्रता होनी चाहिए। ठीक है महंत, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ आचार्य सत्येंद्र दास भी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आचार्य, बहुत स्वागत है आपका। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार दर्शकों को कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किस तरीके का है। लेकिन हमारे धर्म में ये कई ऐसी पूजाएं हैं जब गौ माता की सेवा की जाती है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है। क्या मकर संक्रांति के दिन भी इसी तरीके से पूजा अर्चना की जाती है गौ माता की? और गौ माता की पूजा अर्चना करने के पीछे पौराणिक महत्व क्या समझ में आता है? हाँ बोले जी। देखिए, गौ की सेवा क्या है, एक अपना व्यक्तिगत भावना होती है ना, क्या किसी पद पर कोई भी हो। इसलिए गाओ विश्वस्य मातरम, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि विश्व की रक्षा और विश्व के संरक्षण और विश्व की सेवा के लिए गाओ विश्वस्य माता। जिस प्रकार से माता अपने पुत्र को पालन पोषण करती है, उसी सारे गौ का जो
स्वभाव है वो उसी प्रकार से लोगों को पालन करती है। और उसमें हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनके एक एक अंशों में उपस्थित हैं गौ के शरीर में। इसलिए गौ का सेवा सबसे उत्तम सेवा है। और जो लोग सेवा करते हैं और इस प्रकार से तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और उनकी जो भावना है, जिस प्रकार से गौ सेवा की हमारे योगी जी हैं वो भी उसी प्रकार से सेवा करते हैं। और यह है कि सभी लोगों को गौ का सम्मान, गौ की सेवा करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार करने से हमारा कल्याण होता है, हमारे सुख शांति की मिलती होती है और सुख शांति मिलने के कारण से हमें बहुत ही आनंद आता है। इसलिए यह जो लोग गौ सेवा करते हैं उनको अनेक प्रकार के जो फल है वो मिलता रहता है। बिल्कुल, मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी, बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बातचीत करने के लिए। और आपने बताया कि गौ सेवा कितनी जरूरी है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो तस्वीरें आ रही हैं ये वाकई किसी का भी दिल छू लेने वाली हैं। पूजा स्थल स्वच्छता मिशन, जी हां, देखिए लगातार हम देख रहे हैं तमाम मंत्रियों को, नेताओं को, वो अलग अलग मंदिरों में पहुंच रहे हैं और मंदिर की साफ सफाई कर स्वच्छता का एक बड़ा संदेश दे रहे हैं। बहुत कम वक्त बचा है जब अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह हम सभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम जो मंत्रीगण हैं अलग अलग मंदिरों में पहुंचकर साफ सफाई कर रहे हैं और लोगों से भी यही अपील की जा रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। मैंने आह्वान किया था 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें। पीएम की अपील पर स्वच्छता अभियान, धर्मस्थलों की साफ सफाई में जुटे लोग, प्राण प्रतिष्ठा से पहले जोरदार अभियान। नासिक में पीएम मोदी ने श्री कालाराम मंदिर में साफ सफाई कर देश को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले धर्मस्थलों में साफ सफाई का बड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने नासिक के मंदिर में पोछा लगाकर स्वच्छता अभियान की अलख जगाई। पीएम ने 22 जनवरी से पहले मंदिरों और धर्मस्थलों की स्वच्छता पर जोर दिया। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें। पीएम मोदी के आह्वान पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने मंदिरों में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया।